Hello aspirants, I welcome you all back into your channel name ACE एग्ज़ाम। और आज हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की क्लास 2 है। इसका पहला टाइप जिसमें हम A to Z वाली सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम बाकी सारे जो पार्ट्स हैं और उसके टाइप्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टाइप नंबर 2, दैट इज़ रिवर्स सीरीज़। रिवर्स सीरीज़ में क्या होता है, हम Z पहले लिखते हैं और A बाद में लिखते हैं। Z आ जाएगा हमारा लेफ़्ट एंड में और A आ जाएगा हमारा राइट एंड में। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट में बता देती हूँ। तो जब भी हमें रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन दिया जाए ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि अगर हमें रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन दिया है, मैं एक क्वेश्चन लेके बताती हूँ, इसी में समझाती हूँ। ठीक है, तो जैसे इफ़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ इज़ रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट और फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। अब इसमें देखो हमें रिवर्स ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो लेफ़्ट में दिया है उसको राइट लिख देना है और जो राइट दिया है उसको लेफ़्ट कर देना है। ठीक है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जैसे कि अब देखिए ये दोनों ऑपोजिट मतलब डिफरेंट हैं, लेफ़्ट एंड राइट। तो अगर आपको पुरानी वाली क्लास याद होगी तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अगर डिफरेंट होंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 6 + 4 दैट इज़ 10। 6 + 4 = 10 आ गया हमारे पास, राइट। और 10 है हमारा कौन सी साइड से, तो वो रहेगा हमारा लेफ़्ट एंड से, विच विल बी इक्वल टू हमारा J। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था E जो T, आई होप यू आर रिमेम्बरिंग दिस। E is 5, J is 10, तो E जो T 10 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बस इतना ही करना है, लेफ़्ट को राइट में, राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर देना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सेम है, यहाँ हमें राइट दिया है तो इसको हम लेफ़्ट कर देंगे, ये राइट दिया है इसको भी हम लेफ़्ट कर देंगे। तो अब हम नोटिस करेंगे तो दोनों सेम है। सेम में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 19 - 7 कितना होगा, 19 - 7 = 12। 12 फ्रॉम लेफ़्ट एंड, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, JKL L आ जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर। तो आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, इट विल बिकम मोर क्लियरर। ठीक है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कि दिया गया है हमारे 3rd फ्रॉम द राइट, 3rd फ्रॉम द राइट एंड 23rd फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या है, 3rd, देखो इसको हम लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब दोनों को लेफ़्ट में कन्वर्ट करके सेम ही आ गया, दैट इज़ लेफ़्ट एंड लेफ़्ट। तो सेम वाले में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 23 - 3 = 20। 20 फ्रॉम लेफ़्ट एंड विल गिव अस T। तो यहाँ आ गया हमारा T आंसर, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको प्रैक्टिस करिए एंड अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद इसको ट्राई करिए। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे लेफ़्ट में, ये हो गया हमारा राइट, राइट। तो अब दोनों तो डिफरेंट हैं, डिफरेंट हो गए तो हम 7 + 8 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 15। 15 फ्रॉम राइट एंड। अब राइट एंड का मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था, 27 - 15 करेंगे हम तो हमारे पास लेफ़्ट एंड से आ जाएगा, दैट विल बी 12 फ्रॉम लेफ़्ट एंड। और 12 हमारा क्या होता है, L, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा L, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th फ्रॉम राइट
एंड 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। राइट को किया हमने लेफ्ट और लेफ्ट को किया हमने राइट। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट विल बिकम 21 फ्रॉम राइट एंड। देखिए अब राइट से आ गया हमारे पास 21 को हमें लेफ़्ट से लेकर आना है। तो अगेन हम इसको 27 से माइनस करेंगे। तो 27 माइनस 21 विल गिव अस 6 फ्रॉम लेफ्ट एंड विल बी F। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा F। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी इजी, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। राइट को हम यहाँ लेफ़्ट करेंगे, लेफ़्ट को हम यहाँ राइट करेंगे। दोनों डिफरेंट हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 + 4 विल गिव अस 10 फ्रॉम राइट एंड अगेन इट विल बी 27 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 17 और 17 मैंने आपको बताया था Q होता है। सो आंसर हो गया हमारा यहाँ पे Q। राइट, ये आप एक बार करके देखिए एंड पॉज दिस वीडियो, सॉल्व दिस एंड देन चेक द आंसर। तो राइट को हम करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट को करेंगे राइट, दोनों को ऐड करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू 24 फ्रॉम राइट एंड, जिसको हम माइनस करेंगे 27 से। तो 27 माइनस 24 विल गिव अस 3 फ्रॉम लेफ्ट एंड आवर आंसर विल बी इक्वल टू C। ठीक है, आई होप ज़्यादा हो गया है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। राइट को करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट को करेंगे राइट, दोनों को ऐड करेंगे। दैट विल बी 10 फ्रॉम राइट एंड हम फिर से लेंगे 27 माइनस 10 इक्वल टू 17। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? दैट इज़ Q। ओके, तो ये सारे थे हमारे रिवर्स ऑर्डर के कॉन्सेप्ट। ओके, कुछ नहीं है। तो ये था हमारा रिवर्स ऑर्डर। अब हम बढ़ते हैं आगे टाइप 3 की तरफ, दैट इज़ इवन सीरीज़। इवन सीरीज़ में होता है जैसे हमारा B हो गया, D हो गया, F हो गया, H हो गया। नेक्स्ट विल बी क्या होगा, इजोटी का J, फिर वी हैव K, वी हैव N, वी हैव P, ऐसे सारे हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इवन सीरीज़ में आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन से ही समझते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखिए, इफ़ द ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम A, क्वेश्चन ऐसे बनेगा क्योंकि इवन सीरीज तो वो आपको बोलेगा नहीं। तो इफ़ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम A देन इज़ एलिमिनेटेड, इज़ रिमूव्ड कर दीजिए यहाँ पे, इज़ रिमूव्ड, देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी, इस क्वेश्चन को हमने करना है। क्वेश्चन हमारा सेम तरीके से वर्क करेगा। दैट इज़ ये राइट है, यहाँ लेफ्ट है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 आ जाएगा। बट हमें इवन नंबर की सीरीज़ में 9 फाइंड करना है। तो जो इन दोनों को ऐड करके आएगा ना, उसमें सिर्फ 2 ऐड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 2 हो गया हमारा 18 और लेफ्ट एंड से ही हमको लेना है। तो 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड क्या हो जाएगा, आर कैसे हमने याद किया था, मेरा नाम आर से शुरू होता है, तो 18 मेरा स्वीट 18 एज चल रही है। ठीक है, ऐसे हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो आता है 5th फ्रॉम राइट ऑफ 6th फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, राइट एंड लेफ्ट, दोनों को ऐड कर देंगे। दैट विल बी इक्वल टू 11। 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट विल बी 22। 22 फ्रॉम लेफ्ट एंड क्या था, देखिए U था हमारा अंडर 21, तो V हो गया हमारा 22। राइट, आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ईजी है, आपको जस्ट सॉल्व करना है जैसे नॉर्मली करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। सेम लेट्स डू फ्रॉम दिस। लेफ्ट एंड राइट है तो दोनों को ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान से देखना क्योंकि राइट एंड से हमने पूछा है। तो यहाँ आ जाएगा, अगेन हम ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 11। राइट, और अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम जब हमारे पास पूरी सीरीज़ होती थी हम 27 से माइनस करते थे ना,
लेकिन अब हम माइनस करेंगे इसको 14 से, तो 14 माइनस 11 हमारे पास आ जाएगा 3। लेकिन 3 हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें इवन सीरीज चाहिए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6, और 6 में हमारा आंसर आ जाएगा एफ। एफ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। थोड़ा सा ट्रिकी था ये, बट ये समझने में बहुत आसान है। आई अगेन टेल यू, देखिए लेफ्ट है यहाँ पे, यहाँ राइट है, दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 6 + 5 हमारे पास आ जाएगा 11। या पहले हम ऐड करते थे 20, मतलब माइनस करते थे 27 से, अब हम कर रहे हैं 14 से। देखिए कैसे याद करना है कि 14 से माइनस करना है 27 से। जब हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ होती है ना, उसमें हम +1 करके उससे माइनस कर देते हैं। अब इवन सीरीज़ हमारी तो 13 की होगी, 13 + 1 उसमें से हम माइनस कर देंगे, राइट। तो आ जाएगा हमारे पास 3 को इवन सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो कि हमारा आंसर देगा 6, और 6 होता है हमारा एफ। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप में लिया है मैंने, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो 12 - 4 = 8 फ्रॉम राइट एंड, तो यहाँ हम करेंगे माइनस फ्रॉम 14, तो यह आ जाएगा हमारा 6 × 2 = 12, एंड 12 होता है हमारा एल, राइट। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, 5th टू राइट एंड 19th फ्रॉम लेफ्ट एंड, दोनों डिफरेंट हैं। क्वेश्चन क्या बना हमारा, मतलब 24 ऐड करने के बाद 24 बना, 24 फ्रॉम लेफ्ट एंड, राइट। पर इसमें तो हमारे ऑलरेडी चला गया ना, क्या कहते हैं उसको, 13 नंबर ही थे हमारे पास, फिर से रिपीट होगा, तो इसमें हम अब 13 माइनस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 11। 11 × 2 कितना होगा हमारे पास, 22, दैट इज़ वी, ठीक है, तो वी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th टू द लेफ्ट। आई होप ये आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने इसमें -13 क्यों किया। 24 हमारा इसका एडिशन करके आ रहा था, लेकिन हमारे पास डिजिट अल्फ़ाबेट जितने थे वो तो 13 ही थे, फिर हमारी सीरीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने 13 हटा दिया है। ऑड सीरीज़, ठीक है, जिसमें हमारे पास ए आएगा, CEG, देन वी हैव IK, ये सारी सीरीज़ आ जाएंगी हमारे पास। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारे पास दिया है 5th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है, तो यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट है, तो सबसे पहले दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करने से हमारे पास आएगा 9 फ्रॉम लेफ्ट एंड हमें बोला है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, पर साथ में -1 भी करेंगे, ठीक है। तो 9 × 2 हमारे पास आ गया 18 - 1 = 17, तो 17 हमारा होता है Q। ये हो गया हमारा वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इवन में हमने क्या देखा था, ×2, ऑड में हम क्या देखेंगे, ×2 - 1, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक और क्वेश्चन, 9th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड, दोनों को ऐड किया, 19 × 2 - 1, ये कितना हो गया, 18, और 38 - 1 दैट इज़ 37। तो 37 में से हम 26 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 11 होता है हमारा कितना, किंग्स 11 पंजाब, तो के, राइट। 26 हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 37 हमारे को मिल रहा था बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड, दोनों सेम है, तो हम करेंगे माइनस, दैट विल बी 12 फ्रॉम लेफ्ट एंड।
तो इसको हम मल्टीप्लाई किया 2 से -1, दैट विल गिव अस 24 -1 23 फ्रॉम लेफ्ट एंड, और 23 हमारा क्या होता है W, राइट। W मैंने कैसे बताया था, W को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये 3 बन जाएगा, आगे लगा दिया 2 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम या आप सॉल्व कीजिए एंड इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप सॉल्व कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 पे, जिसमें कि फर्स्ट दोनों हाफ ऑफ द सीरीज रिवर्स कर दी गई हैं, ओके। तो रिवर्स सीरीज में if first half and the second half both are written in reverse order respectively, then which one will be 10th from left and 9th from right end of right, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए आप। तो इसकी तो सीरीज ऐसे बनी ना, m डॉट 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 a z डॉट 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 n, राइट। अगर अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ राइट है, यहाँ लेफ़्ट है, सेम करेंगे 19, और यहाँ पे हम देखेंगे राइट एंड से, तो ये हमें पता है 13 हो गए, ठीक है। राइट एंड ये है हमारा भी, ये 13 तो यहाँ ख़त्म हो गए 13। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 13 में 6 ऐड करेंगे ना तब 19 आ जाएगा, तो A से 6 हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा F, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा F, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फ्रॉम राइट हैंड साइड 23rd लेटर हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए Z A एंड यहाँ पे क्या था हमारा, नहीं गलत कर दिया, हो जाता है यार गलती, ठीक है। तो M डॉट 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 A एंड Z डॉट 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 N, 23rd फ्रॉम राइट एंड हमें बोला है, तो 13 तो यहाँ ख़त्म हो गए, 13 हटा दिए, बचे हमारे पास 10, तो 10 एक से कितना होगा हमारा J, तो इसका आंसर तो आ गया हमारे पास J, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 19th फ्रॉम राइट एंड, सेम हम लिखेंगे M A एंड Z N, 13 हमारे यहाँ ख़त्म हो गए, बचे हमारे पास 6 होता है हमारा F, फिर से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें 12th फ्रॉम राइट एंड, तो हमारी सीरीज़ क्या थी, M to A एंड Z to N, राइट। राइट हैंड हमारा ये हो गया, तो 13 तो डिजिट्स पहले ही जा चुके हैं, 13 अल्फ़ाबेट्स, उसमें हम 12 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 25 यहाँ से हमारा कितना आता है, दैट विल बी Y, तो Y इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th फ्रॉम राइट एंड अगेन, तो वही हमारी सीरीज़ रहेगी, ठीक है। A Z to N, राइट। अब यहाँ से हमारा 9th चाहिए हमको, तो 13 तो हो गए जो N से पहले आते हैं, प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 22, और 22 हमारे पास क्या होता है, अंडर 21 इज़ U एंड V इज़ 22, राइट। इसको आप करने की कोशिश कीजिए एक बार, ठीक है। देखिए अगेन हम अपनी सीरीज़ लिखते हैं A एंड यहाँ आएगा हमारा Z N, तो हमें पता है ये तो हमारे 13 हो गए, 13 में हमें 2 और ऐड करने पड़ेंगे 15 आने पर, तो A और B हमारा सेकेंड आ जाता है, तो B हमारा आंसर हो जाएगा 15th फ्रॉम राइट एंड का, ओके। मूविंग फॉरवर्ड 3rd फ्रॉम राइट एंड, ये तो इजी है, काफ़ी देर से हम कर रहे हैं, M A Z N,
13 में 3 ऐड किया, दैट विल बी 16, और 16 क्या था, ओ हमारा 15 है, तो पी हमारा 16 हो जाएगा, तो पी आ गया, राइट। 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड, अब ये देखिए एम ए और ये आ गया हमारा जेड एन एन, यहाँ से हमें 12th चाहिए, राइट। तो हमें पता है ये हमारे पास 13 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो इससे पहले वाला ही चाहिए होगा हमको, दैट विल बी हमारा इक्वल टू बी। इसको अगर आप विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ओके। तो ये हो गया। अब हमारे पास है 23rd फ्रॉम लेफ्ट एंड, अगेन हमने सीरीज़ लिखी एंड 13 तो इसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 और 23rd जाने में हमारे पास कितना आएगा, तो 10 और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जेड से हमें पीछे जाना है, राइट, लाइक बैकवर्ड्स हमें जाना है, तो 13 प्लस 10 होता है हमारे पास 23rd, राइट। तो हमें यहाँ से 10 चाहिए वापस बैक में जाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस करेंगे 27 में से, 27 माइनस 10 विल गिव अस 17, और 17 होता है हमारा क्यू, तो 23rd फ्रॉम लेफ्ट एंड विल गिव अस क्यू एज द आंसर, राइट। नेक्स्ट इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड, दैट विल बी एम ए जेड एंड एन। तो 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड अगर हम देखें तो ये वाली सीरीज़ है हमारी, राइट। इसको हम किससे माइनस करेंगे, तो हम माइनस करेंगे इसको 14 में से 10 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 होता है हमारा डी, तो डी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 14 क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास 13 डिजिट होती हैं, और 13 में से हम एक ऐड करके माइनस कर देते हैं। 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड सेम अगर हम करेंगे तो एम ए जेड एन, ये वाली सीरीज़ चल रही है हमारी, तो इसको अगेन हम 14 में से माइनस करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 10, और ईजोटी में 10 क्या आता है हमारा जे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जे। इस क्वेश्चन को आप करिए, ओह ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, 10 आंसर हो गया इसका। इस क्वेश्चन को आप करिए एंड इसका आंसर मुझे बताइएगा। इसका आंसर होगा, मैं बता देती हूँ, एच, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए एंड देखिए कि आपका एच आंसर आ रहा है कि नहीं। मूविंग टूवर्ड्स टाइप नंबर 6, तो इट इज़ फर्स्ट इज़ रिवर्स्ड बट सेकेंड इज़ एज इट इज़, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, 19th फ्रॉम लेफ्ट एंड हमें पता करना है। तो देखिए लेफ्ट एंड में तो हमारा, इसको फिर से लिखिए एम ए एन जेड, तो 13 तो यहाँ पे चले ही गए, तो 13 और 6 ऐड करने पर हमारे पास आता है 19, ठीक है। तो 19 तो हम डायरेक्ट भी यहीं से फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो 19 हमारा क्या होता है, 17 इज़ क्यू आर और एस, तो एस हो गया हमारा इसका आंसर, गॉट इट। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो एम, ये वाली हमारी सीरीज़ है, तो लेफ्ट एंड से यहाँ से 10 जाएगा, तो इसको हम 14 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, और आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ डी, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। जहाँ पे उल्टी सीरीज चलनी शुरू होगी ना वहाँ पे माइनस करना शुरू कर दीजिए। जैसे ये है हमारे पास 23rd फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो ये है हमारा ए जेड और एन, राइट। तो नहीं, ये वाला नेक्स्ट सीरीज़ हमारी सीधी थी, तो ये एन है, ये जेड है, तो 13 तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, 10 हमने ऐड करने हैं, तो 23rd फ्रॉम सिंपल अल्फ़ाबेट सीरीज़ में क्या होता है हमारा डब्लू, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डब्लू, राइट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th फ्रॉम लेफ्ट एंड,
तो भाई 6 तो 13 से छोटा है, तो 14 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आंसर। 8 आ गया तो हमारा अल्फ़ाबेट बन जाएगा H, राइट। अब वहीं पे अगर हमारे पास 21 आएगा तो हम इसको कैसे करेंगे, 21 फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो हम सीधा 21 ही फाइंड कर लेते हैं। तो ईजोटी में टी आता है हमारा 20 पे और अंडर 21 हो गया हमारा U, तो U हो गया हमारा इसका आंसर। 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड के लिए 10 तो छोटा होता है 13 से, तो 14 माइनस 10 करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका D। ये आप दोनों करिए, लेफ्ट हैंड का ही है एंड दीज 2 क्वेश्चंस आल्सो, तो 4 क्वेश्चन इसके करने हैं कि जो भी लेफ्ट वाले वो आप कीजिए। मैं राइट वाले का एक बार कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, ठीक है। तो राइट वाले में हमारे पास सीरीज़ क्या थी, M/A और N/Z, ये वाली सीरीज़ थी हमारे पास। तो 23rd फ्रॉम राइट हैंड देखना है हमें, तो 13 तो ये डिजिट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो यहाँ से हमने 13 पूरा करने के लिए क्या चाहिए 10 और ऐड करना है। तो A से जाके हमारे पास 10 क्या आएगा, J आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा J, राइट। अगर आप इसका लाइक सीरीज़ लिख लेते हैं ना तो आपको ये जल्दी सॉल्व हो जाएगी। 15th फ्रॉम राइट हैंड, 13 तो इसमें चला गया, 2 यहाँ पे आ जाएंगे तो आंसर हो जाएगा इसका B +2 करने से, राइट। 17th फ्रॉम राइट हैंड, अगेन हमारा क्या सीरीज़ है A, N और Z। 13 इसमें एलिमिनेट हो गए, 4 चाहिए हमको तो D आ जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये तो 13 से कम है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम पहली वाली जैसे हम सीरीज़ करे थे ना वैसे ही करेंगे बिल्कुल। तो ये हमारा सीरीज़ हो गया। अब हम 9 को माइनस करेंगे 27 से, क्योंकि हमने पूरा अल्फ़ाबेट्स लिए हैं यहाँ पे। 27 माइनस 9 कितना होता है हमारे पास 18, और 18 मेरी एज है, मेरा नाम R से शुरू होता है, तो R हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। 20th फ्रॉम राइट एंड, तो अगेन हमारी सीरीज़ थी कुछ इस प्रकार। 13 तो यहाँ ख़त्म हो गए, 7 बचे हैं, 7 का हमारा G 7 का कंट्री होता है, तो G हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसका ये वाला क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन बचा है क्या इसमें, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम टाइप है हमारा दैट विल बी फर्स्ट वाली सीरीज़ तो एज इट इज रहेगी, सेकेंड वाली हमारी रिवर्स कर दी गई है, ठीक है। तो इस सीरीज़ में भी हम सेम टाइप से ही करेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इस टाइप्स हैं तो फिर अलग अलग कर दिए गए हैं। तो लेफ़्ट एंड की हमारी देखिए सीरीज़ फर्स्ट हाफ तो सेम ही है, तो A to M, 13 से तो कम ही है ये, तो यहाँ से सीधा अगर हम ओके राइट हैंड दिया है हम लोगों को क्वेश्चन में, तो N तक जाएंगे, तो ये तो 13 हो गया, N से यहाँ शुरू करेंगे तो N तो 14 होता है ना, 13 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, तो Q हमारा इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब 8th फ्रॉम राइट हैंड हम लोगों को बोला है, तो अगेन A वाली सीरीज़ है हमारी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमें शुरू करना है, तो 13 अल्फ़ाबेट्स तो हमारे जा चुके हैं, 13 में हम 8 ऐड कर देंगे क्योंकि N से हमारा शुरू हो रहा है, दैट विल बी 21 और अंडर 21 का मैच होता है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, आपके माइंड में इम्बाइब हो जाएंगी, तो आपका अल्फ़ाबेट्स का नंबर याद रहेगा, राइट। अगर 10 को हम राइट हैंड से करेंगे तो आप डायरेक्टली लिखिए 13 + 10 = 23, 3 हमारा W को रिजेंबल करता है तो W आ जाएगा इसका आंसर। 15 अगेन फ्रॉम राइट हैंड, तो 13 + 2 कीजिए, ओके। देखिए ये 13 से बड़ा है इसलिए मैं बता देती हूँ, ये हमारी सीरीज़ क्या चल रही है, A, M और Z
n की सीरीज़ चल रही है हमारी, राइट। तो यहाँ तो ये 13 ख़त्म हो जाएंगे, 15 हमें चाहिए। तो यहाँ से हमें 2 बैकवर्ड जाने, m और l। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा l, राइट। इसको हम वैसे भी कर सकते थे कि 27 में से 15 माइनस किया, दैट विल बी हमारा 12 आंसर, और 12 हमारा होता है l। 17th फ्रॉम राइट एंड हम लोगों को पता करना है, तो दैट विल बी 13 + 4। एंड इसको हम अगर 14 - 4 से करेंगे, 14 - 4 तो आ जाएगा हमारा 10, और 10 आ जाएगा हमारा आंसर J, राइट। बाकी ये वाला क्वेश्चन एंड कोई और क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस भी आप ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, और आई होप इनके आपको आंसर्स पता चल जाएंगे। कोई डाउट हो आपसे सॉल्व नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, we'll solve these questions, right। अब लास्ट टाइप है इस सीरीज़ का, दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हमारी। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में क्या होता है ना कि आपके पास लेटर्स होते हैं, आपके पास नंबर्स होते हैं, आपके पास सिंबल्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिला के आपके पास कुछ भी बन सकता है, एंड देन यू हैव क्वेश्चंस, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक की सीरीज़ होगी। विच एलिमेंट इज़ 5th टू द राइट एंड 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो हमें सिंपल सा ये देखो, मैं इसको साफ करती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास राइट दिया है, लेफ़्ट दिया है, तो जैसे हमें कॉन्सेप्ट पता है दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो हमें इसको ऐड करना है। तो 5 + 4 कितना होता है हमारे पास 9, और लेफ़्ट एंड से 9th पता करना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास V, ओके। सेम अगर हम नेक्स्ट, बाकी इसका कॉन्सेप्ट इतना ही था। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक में आते हैं, कुछ हो सकते हैं वो जैसे ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि C फॉर एग्ज़ाम्पल C3 4 @D5 6 कॉपीराइट। तो ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट है जो आगे सिंबल से आता है, आगे सिंबल है और पीछे नंबर है, तो दैट विल बी D आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक में बन सकते हैं। देन आपका बन सकता है कि भाई जैसे ABCD 4 9 D9 ऐसे हो गए, तो आपके इन दोनों के गैप्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, आपको ये समझ में आ जाएगा। एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने अभी बता दिया है, क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगी। तब तक आप इसको रिवाइज़ करते रहिएगा। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।